तो दोस्तों आज हम देखने वाले 12th केमिस्ट्री के पेपर में जो हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन देख सकते हो। सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल केमिस्ट्री के पेपर में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना जरूर है क्योंकि हर साल पूछा जाता है, तो इस बार आने की भी पूरी चांसेस रहेगी। तो मस्त तरीके से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया को 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का क्या होता है, 2 गुना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है समझना। सबसे पहले कहा गया सिद्ध कीजिए, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिख लो सिद्ध करना है। मतलब सबसे पहले नोट कर लो आपको क्या सिद्ध करना है, आपको लिख लेना है सिद्ध करना है कि। ठीक है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है वो यहाँ पे पढ़ो। कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। तो यहां से हमसे कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय आपको सिद्ध करके दिखाना है कि 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। ठीक है, जब भी कोई सवाल हल करो सबसे पहले पढ़ो कि क्या दिया गया है। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, इसका क्या होता है, 2 गुना होता है, ये आपसे बताएगा। ठीक है, ये आपसे बताएगा कि आपसे कहा गया 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आपको ये सिद्ध करके दिखाना है। तो अगर बात करें 3/4 पूर्ण करने में लगा समय मतलब T3/4, यही तो होगा 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। इसको किसके इक्वल दिखाना है, 2 गुना दिखाना है आपको अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। ठीक है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है, अभिक्रिया का अर्धायुकाल। तो ये क्या हो जाएगा T1/2। तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है T3/4 = 2 × T1/2। ठीक है, मतलब 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले यही नोट कर लो, आपको निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। तो आप इसे सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है, तो हमने सबसे पहले नोट किया। अब इसके बाद यहां से हम लिखते हैं सबसे पहले 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। अब हम लोग सिद्ध करके दिखाएंगे। ठीक है, पहले निकाल लेते 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। ठीक है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय मतलब T3/4। आपको प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए सूत्र पता होगा, T = सूत्र होता है 2.303/K log base में 10 A/A-x। ठीक है, सूत्र होता है 2.303/K log बेस में 10 A/A-x। ये सूत्र होता है, सबको पता होगा। ठीक है, आप 3/4 पूर्ण करने में लगा समय निकाल लो, तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए T3/4 क्या है, 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। K क्या होता है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। A होता है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता। X होती है T समय पश्चात की सांद्रता। तो सबसे पहले यहाँ पे मान लेते, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता, माना अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A = 100। आपको क्या मान लेना, प्रारंभिक सांद्रता A = 100 मान लेना है। अब आपको क्या कहा गया, 3/4 समय। तो 3/4 समय के लिए आपको क्या करना है, x का मान निकाल लेना है। 3/4 समय के लिए x कितना हो जाएगा, 100 का 3/4। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो यहां से काटो, 4 से कटा 25, 25 दिया 75। बस ये याद रखो, A होती प्रारंभिक सांद्रता, x होती T समय पश्चात की सांद्रता। तो x आपको समय कितना दिया, 3/4 समय, इसलिए 3/4 समय के लिए x कितना हो गया, 100 का 3/4। तो 100 × 3/4, यहां से कितना आ गया, 25 दिया 75, इतना आ गया। अब यहां से T3/4 निकाल लो। तो T3/4 = 2.303/K log बेस में 10 A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 100 है, बटे में A-x कितना है आपके पास, A-x निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ से A-x, चलो निकाल लेते। A की वैल्यू कितनी, 100 माइनस x की वैल्यू कितनी, 75। ठीक है, सिंपल देख लो, T3/4 = 2.303/K log बेस में 10। A की वैल्यू 100 बटे x की वैल्यू कितनी, 75। तो 100 - 75। अब इसे आगे हल करते हैं। तो T3/4 = 2.303/K log बेस में 10, यहां से 100 बटा 100 - 75 कितना हो जाएगा, 25। तो 25 कर दिया। ठीक है, अब हल कर लो, 25 चौको 100। तो T3/4 = 2.303/K log बेस में 10, यहां से आया 4। ठीक है, अब आगे हल करते हैं। देखो इधर, ठीक है, इतना आ चुका है हमारे पास। अब देखो यहां से आप एक चीज कर सकते हो, क्या, T3/4 =
2.303 अपॉन के लॉग बेस में 10, ये जो आपका 4 है इसको 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2 मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब इसके बाद आपको एक फॉर्मूला लॉग का पता होना चाहिए, लॉग m की पावर n का सूत्र पता होना चाहिए, लॉग m की पावर n बराबर होता है n log m, ठीक है ये सूत्र पता तो आगे का हल कर लोगे। तब यहां से हो जाएगा t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के, ठीक है देखो log m की पावर n क्या होता है n log m, वैसे ही log 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 2 log 2, तो यहां से हो जाएगा 2 log, ये बेस में 10 है यहाँ पे नीचे 2 log 2, ठीक है। अब इसके बाद हल करोगे तो t3/4 इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू 2, log 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है log 2 का मान याद रख लो क्योंकि क्वेश्चन में काम आता है, log 2 का मान होता है 0.3010, ठीक है या 0.3010, ठीक है यहाँ पे रख दो 0.3010, ठीक है सिंपल सा। अब इसके बाद हल करेंगे तो t3/4 इक्वल टू, अब अगर आप यहाँ पे 2.303 का 0.3010 से गुणा करोगे तो लगभग वैल्यू आएगी 0.693 बट्टे में k इंटू 2, ठीक है सिंपल देख लो, इसकी गुणा हमने इससे की जिससे हमें 0.693 मिला। अब आपके दिमाग में आना चाहिए भैया आपको कैसे पता है इसका गुणा इससे करने पे इतना मिलेगा, क्योंकि जब हमने प्रथम कोटि अपक्रिया के लिए समीकरण निकाला था तो हमें पता था जब इसका गुणा इससे करते हैं हमें क्या मिलता है लगभग ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है पीछे का सब कुछ तो आपको अच्छे से पता भी होगा। इसे मान लो समीकरण 2, इसे मान लेना पहला, ठीक है क्योंकि यही सिद्ध करके दिखाना है, तो इसे मान लिया हमने समीकरण 2, ये क्या निकला 3/4 पूर्ण करने में लगा समय। अब यहाँ से निकालते अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, ठीक है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय हमने बताया क्या होता है अर्धायुकाल t1/2, और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आपको सूत्र भी पता होगा कितना होता है 0.693 अपॉन के, ठीक है यही सूत्र होता है। इसे मान लो समीकरण नंबर 2, ठीक है इसे मान लो समीकरण 2, ये अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय, ये 3/4 अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय। अब क्या कर देते हैं आप समीकरण 1/2 कर देते हैं, समीकरण 1 में 2 का भाग कर देते, 1 में 2 का भाग करने पर, ठीक है समीकरण 1 में क्या कर देते 2 का भाग कर देते, समीकरण 1 कहाँ गया सॉरी समीकरण 2 में 3 का, 2 ये है 3 इसको बनाओ, समीकरण 2 में 3 का भाग करने पे, ठीक है समीकरण 2 ये रहा 3 ये रहा, दोनों में भाग कर दो तो t3/4 समीकरण 2 में है और समीकरण 3 में क्या है t1/2, इधर क्या है 0.693 अपॉन के इंटू 2, 0.693 अपॉन के इंटू 2, इधर की वैल्यू बटे में इसकी वैल्यू कितनी है 0.693 अपॉन के, ठीक है मतलब इसका भाग इससे हुआ इसका भाग इससे हुआ, ठीक है। अब यहां देखोगे 0.693 अपॉन के से 0.693 अपॉन के कैंसिल, बचेगा क्या t3/4 बटा t1/2 इक्वल टू कितना बचा 2, ठीक है ये बच गया। अब यहां से अगर ये भाग में उधर चला जाएगा गुणे में हो जाएगा तो t3/4 इक्वल टू 2 इंटू t1/2, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव्ड आपने कर दिया, प्रूव्ड लिख देना प्रूव्ड, ठीक है यही सिद्ध करना था। 3/4 पूर्ण करने में लगा समय 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का, ठीक है 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगा समय का, यही आपको लिख देना है। अगर चाहो तो यहां से नीचे लिख देना कि अतः 3/4 पूर्ण करने में लगा समय, पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है, लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है इस टाइप से आपको लिख देना लगे समय का 2 गुना होता है, ठीक है सिंपल तरीके से कि मतलब 3/4 पूर्ण करने में जो लगा समय होता है वो 2 गुना होता है अर्ध अभिक्रिया पूर्ण करने में लगे समय का। तो सिंपल से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, ठीक है इसलिए कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको तैयार कर लेना, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आते हैं, तो जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, जिसमें आप जाके केमिस्ट्री के और भी वीडियो देख सकते हो। हमने सभी चैप्टर्स को पढ़ा रखा है, सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करा रखा है, सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को करा रखा है, आप जाके चैनल से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो पे, अपने दोस्तों के साथ भी यार वीडियो जरूर से जरूर शेयर करना, ठीक है तो इसे नोट कर लो।